बड़ी खबर बता दे रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से सरेंडर अर्जी दाखिल की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर और जमानत दोनों की अर्जी दाखिल की गई है। वकीलों की तरफ से आज सरेंडर अर्जी दाखिल की गई क्योंकि 5 बार समन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट में सरेंडर और जमानत दोनों की अर्जी दाखिल की गई है। फिलहाल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कोर्ट में, सरेंडर उनको करना है और तमाम तैयारियां की गई। उनके अधिवक्ताओं की तरफ से तमाम जो तथ्य हैं, क्या क्या दलीलें होंगी, वो तमाम दलीलों को प्रस्तुत किया जाएगा। सरेंडर अर्जी दाखिल की गई है राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से। ये बड़ी अपडेट आ रही है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में सरेंडर और जमानत दोनों की अर्जी दी गई है राहुल गांधी के लिए। 5 बार समन देने के बावजूद भी एक बार भी पेश नहीं हुए थे राहुल गांधी। कोर्ट ने सख्ती दिखाई, उसके बाद आज राहुल गांधी पेश हुए हैं। एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं और अब एमपी एमएलए कोर्ट किसी भी समय बताया जा रहा है वो पहुंच सकते हैं। फिलहाल 1:30 बजे का टाइम था, 1:39 हो गया है। कोर्ट में सरेंडर और साथ ही साथ जमानत अर्जी दोनों को दाखिल कर दिया गया है वकीलों की तरफ से। इससे पहले राहुल गांधी यहां इलाहाबाद की लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में भी गए थे, लेकिन वहां से भी राहुल गांधी को किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली थी, कोई राहत नहीं मिली थी। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने का पूरा मामला था और राहुल गांधी अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पेश होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर और जमानत अर्जी दाखिल की गई है। राजनीति से अदालत तक का ये जो दौर है राहुल गांधी का, ये एक तरह से जो उन्होंने विवादित टिप्पणी दी थी सेना के लिए, ये उनके लिए लगातार चुनौती बन चुका है, सिरदर्द हो चुका है उसके लिए। और राहुल गांधी आज इसी सिलसिले में लखनऊ पहुंचे और अब अगला कदम एमपी एमएलए कोर्ट तक क्या होगा, यहां से राहुल गांधी की कैसी कहा जा सकता है कि अगला जो पड़ाव होगा राहुल गांधी का वो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तमाम तैयारियां इस वक्त एमपी एमएलए कोर्ट में कर दी गई हैं। कोर्ट के बाहर अगर हम बताएं तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर भी काफी तगड़ी है। इन तस्वीरों में आपको प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी दिख रहे होंगे। अनूप हमारे साथ मौजूद है। अनूप, क्या जानकारी है वहां से? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी कोर्ट पहुंच चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट उनको पहुंचना था, लिहाजा अभी कुछ सेकंड पहले जो है वो राहुल गांधी जो है यहाँ पे कोर्ट में अंदर दाखिल हुआ। आप देखिए कि उनके साथ कई गाड़ियों का जो काफिला था, जिसमें 6 गाड़ियों को अंदर जो है एंट्री मिली है, बाकी 6 गाड़ियां जो है वो रोक दी गई हैं, जिसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे प्रभु तिवारी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात करें, ये सभी लोग थे। लेकिन अब राहुल गांधी क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो चुके हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर आरोप था कि उन्होंने आर्मी के खिलाफ जो है विवादित टिप्पणी की थी। 2022 का ये मामला है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था कि चीनी सेना लगातार भारतीय सेना को पीट रही है, जिसके बाद सड़क संगठन के जो डायरेक्टर है, सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। और आज इसी मामले में कोर्ट ने बतौर आरोपी राहुल गांधी को तलब किया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं, लेकिन आधे लोग को रोक दिया गया है। 6 गाड़ियां जो है राहुल गांधी के अंदर दाखिल हो चुकी है और राहुल गांधी इस वक्त बड़ी खबर है कि लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो कोर्ट के सामने पेश होंगे। उनको बतौर आरोपी जो कोर्ट ने आज तलब किया है, मानहानि से जुड़ा ये मामला है, लिहाजा उस मामले में जो है आज उनको कोर्ट में तलब किया गया था और आज कोर्ट में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो कोर्ट में के सामने जो है पेश होंगे। उनके जो तमाम वकील हैं वो भी वहां पर जो है मौजूद है। इस मामले में राहुल गांधी जो है वो सरेंडर एप्लीकेशन जो डालेंगे, यानी राहुल गांधी जो कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद उनकी जो जमानत है उसको लेकर के जो है जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी और उस पर जो है कोर्ट सुनवाई करेगी। तो इस मामले में 5 बार राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन 5 बार वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे। इस बार एमपी एमएलए कोर्ट काफी सख्त दिखाई दी और बतौर आरोपी उनको तलब करने का फरमान जो है जारी किया गया था। तो राहुल गांधी इस वक्त की बड़ी खबर है कि एमपी एमएलए अनूप, आपने कानून से जुड़े कुछ लोगों से जो कानून से जुड़ी जानकारियां रखते हैं उनसे भी बातचीत की होगी, क्या हो सकता है ऐसे मामलों में, क्योंकि मामला देश से जुड़ा हुआ है, वतन से जुड़ा हुआ है। हालांकि आर्टिकल जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस टिप्पणी पर लगातार उनको राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट लखनऊ भी पहुंचे थे, बेंच में पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी राहुल गांधी को कोई ऐसी राहत मिली नहीं थी। क्या हो सकता है आगे? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी बयान दिया था और उसके बाद जो है सेना की तरफ से उनके बयान का खंडन किया गया था, जिसके बाद
परिवार जो है वो एमपीएमएलए कोर्ट में सीमा सड़क संगठन के जो बोर्ड डायरेक्टर है उदय शंकर श्रीवास्तव, उनकी तरफ से दाखिल किया गया था। अब क्योंकि इस मामले में ये माना जा रहा है कि सरेंडर राहुल गांधी जो है करेंगे, उसके बाद उनकी जमानत से जो है सुनवाई होगी, तो ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा ये मामला है जिसमें जमानत का जो है प्रावधान बनता है। लिहाजा लेकिन देखना होगा कि जब राहुल गांधी कोर्ट रूम में सरेंडर करते हैं, उसके बाद जब सुनवाई होती है, वकीलों की जो लंबी फौज है राहुल गांधी की, उनकी तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती हैं, जो सरकारी अधिवक्ता है उनकी तरफ से जो है क्या दलीलें पेश की जाती हैं, तो एक लंबा जो है सुनवाई का दौर चलने वाला है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पूरा जो प्रोसेस है तकरीबन आधे से 1 घंटा चलेगा और उसके बाद जो है राहुल गांधी के ऊपर निर्णय जो है कोर्ट लेगी कि उनको जमानत देती है या उसके अलावा कोई और जो है डिसीजन लेती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला, क्योंकि आर्मी से जुड़ा विवादित बयान देने से जुड़ा हुआ मामला है राहुल गांधी का, लिहाजा इस पूरे मामले में लगातार एमपीएमएलए कोर्ट जो है वो राहुल गांधी को यहाँ तलब कर रही थी, लेकिन 5 बार राहुल गांधी को बुलाया गया, सम्मन भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे। लिहाजा बतौर आरोपी राहुल गांधी को तलब किया गया था। लिहाजा अब राहुल गांधी एमपीएमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी जो है सुनवाई वहां यहाँ कोर्ट में जो है शुरू हो जाएगी। आखिर प्रावधान क्या है, तमाम चीजें हैं जिस पर जो राहुल गांधी के जो वकील है वो जो है सामने आएंगे, वो मीडिया से बात करेंगे जब पूरा जो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो राहुल गांधी के पार्टी के वर्कर्स है वो यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा घंटे लेकर के जो है यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं भारी संख्या में, क्योंकि राहुल गांधी सीनियर लीडर है और कांग्रेस से सांसद भी है। लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस का जो पहरा यहाँ पे लगाया गया है, जो दोनों तरफ रस्ते हैं, बैरिकेड है, वो किया गया है। महिला पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन तब भी जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो आप देखें कि कोर्ट परिसर के बाहर जो है मौजूद है। उनको इंतजार है कि आखिर राहुल गांधी के मामले में कोर्ट जो है क्या डिसीजन लेने वाली है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान ये विवादित बयान दिया था सेना को लेकर के, उसके बाद से लगातार एमपीएमएलए कोर्ट में जब परिवार दाखिल किया गया तो इसमें जो है राहुल गांधी को बार बार बुलाया जा रहा था, तलब किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए। इस मामले में हाई कोर्ट भी वो गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया था। लिहाजा बतौर आरोपी जब राहुल गांधी को तलब किया गया तो आज एमपीएमएलए कोर्ट में जो है राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अब सुनवाई जो है कुछ ही देर में शुरू होगी। आप देखिए खुद यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। तो राहुल गांधी क्योंकि बड़े लीडर है, तो आज की बड़ी खबर है जब राहुल गांधी खुद लखनऊ पहुंचे हैं और बतौर आरोपी एमपीएमएलए कोर्ट में वो पेश हो चुके हैं। जी अनूप, ये बहुत बड़ी जानकारी है अभी लखनऊ से कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए, और आगे एमपीएमएलए कोर्ट का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात है। अधिवक्ताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी की होगी, जो उनकी तरफ से दलीलें देंगे उन्होंने भी तमाम तैयारियां की होंगी अपनी तरफ से। अनूप, अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं एमपीएमएलए कोर्ट लखनऊ में, सरेंडर और जमानत दोनों की जो अर्जी है वो दी गई है। कोई और अपडेट अनूप इस वक्त वहां से जो आप बताना चाहें? ठीक है, बिल्कुल। आप देखें कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है कोर्ट के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पे आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मौके पे भारी संख्या में पुलिस को तैनात है। उनको समझा बुझाकर हटाने का प्रयास कर रही है। भारी बारिश हो रही है, बारिश के बीच ये कार्यकर्ता है उनमें काफी जोश दिखाई दे रहा है, भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हमारे नेता जो है वो अंदर कोर्ट रूम में मौजूद है, लिहाजा जब तक कोर्ट की पूरी कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वो यहीं पर बने रहेंगे। आप इधर देखेंगे, उधर राहुल गांधी के जो आपको दिखाई देंगे, कुछ पूरी तरह महिला जो कार्यकर्ता है वो भी आपको दिखाई दे रही है, और भारी संख्या में कोर्ट जो है वो इनको यहाँ पर जो है टेक ऑन किए हुए। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी बतौर आरोपी एमपीएमएलए कोर्ट में पहुंच चुके हैं। और आपको मैंने जैसा बताया कि अब राहुल गांधी जो है सरेंडर को एप्लीकेशन जो है डाली गई थी, लिहाजा राहुल गांधी अब कोर्ट में सरेंडर करेंगे। उसके बाद जमानत पर जो है कोर्ट जो है सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में जो राहुल गांधी के वकील हैं उनकी तरफ से तमाम दलीलें जो है पेश की जाएंगी, जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से तमाम दलीलें पेश की जाएंगी, जो उदय शंकर श्रीवास्तव जिन्होंने परिवार दाखिल किया है उनके जो वकील है
वो तमाम जो है जिला कोर्ट में करने वाले हैं। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि आखिर इस पे जो है क्या डिसीजन जो है वो देने वाली है। राहुल गांधी को रिलीफ मिलती है, राहत मिलती है, या राहुल गांधी की मुश्किलें बनती है, ये सभी चीजें जो है उसी देर में जो है तय हो जाएंगे। लेकिन ये पूरा मामला क्योंकि जिस तरह से जुड़ा हुआ है, ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को जो है जमानत मिल जाएगी। अब देखना होगा कोर्ट कितने की जमानत को जो है उनको रिलीज देती है। बिल्कुल, इनके पॉलिटिकल करियर से देखिए जुड़ा ये मामला है। राहत मिलेगी या मुश्किलें बरकरार रहेंगी? आपको याद होगा अनूप, इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ कई ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद उनको राहत मिली है, जमानत भी मिली है। लेकिन ये जो बयान एक तरह से अगर देखा जाए सेना के खिलाफ उनके द्वारा किया गया, ये कहीं ना कहीं उनके लिए सिर का दर्द भी बनता जा रहा है बहुत तेजी से। 22 में जिस तरह से भारत जवान आंदोलन के दौरान जब राहुल गांधी ने ये विवादित टिप्पणी की थी कि चीन सेना भारतीय सीमा पर लगातार अंदर घुसपैठ कर रही है और भारतीय सेना को जो है जीत रही है, इस बयान की काफी निंदा हुई थी। तमाम जो समाज में, जो पूरा देश में जो है आक्रोश दिखाई दिया था राहुल के खिलाफ। इसके अलावा तमाम लोगों में नाराजगी दिखाई दी थी और सरकार ने भी जो है उन पर हमला बोला था। जिसके बाद उदय शंकर श्रीवास्तव जो सड़क सीमा सुरक्षा के संगठन के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने नाराजगी जताते हुए इस पूरे मामले में परिवार जो है दाखिल किया था। इससे पहले सेना की तरफ से भी जो है सफाई दी गई थी, राहुल गांधी के इस बयान का खंडन किया जाता है। लिहाजा ये जो है परिवार दाखिल किया गया, इसके बाद कोर्ट लगातार जो है राहुल गांधी को तलब कर रही थी। 5 बार जो है इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन राहुल गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी तलब नहीं आए नहीं थे। लिहाजा बतौर आरोपी इस बार जो है कोर्ट काफी तक दिखाई और राहुल गांधी को तलब किया गया। अब तो राहुल गांधी जो है कोर्ट से केस हो चुके हैं और राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अनूप, आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ में डटे हुए हैं। अभी देखा कि एयरपोर्ट से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी इसको अगर देखा जाए तो कम नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है वहां पर। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, वहां पर पेशी होनी है। आगे राहत मिलती है या आफत बरकरार रहती राहुल गांधी पर, देखने वाली बात होगी। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, लौटेंगे।